सच्चाई और दर्शन झूठ। शादी से पहले ये खत मुझे आते थे। काफी सारी लड़कियां मेरे इश्क में गिरफ्तार थी। चल अब तू भी अपनी कहानी बता दे। मैं नहीं चाहता कि कोई भी बात अगर पर्दे में रही तो ये रिश्ता हमें दीमक की तरह खा जाए। लेकिन मैं जो था मैंने तुझे बता दिया। अब तू भी अपनी कहानी बयां कर दे। यहाँ हमम में सभी नंगे हैं। हाँ, मुझे भी किसी से प्यार था, पर अल्लाह कसम शादी लगने से पहले मैंने उसे अपने दिलो दिमाग से निकाल दिया था। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन कभी कहीं पर जिस्म की नीलामी हुई थी क्या? देख मुझे झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ हुआ था, पर तब मैं प्यार में थी। ये बात तो मुझे शादी के दिन ही पता चल गई थी, लेकिन बस मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। वैसे क्या नाम था उसका? राहुल नाम था उसका। राहुल, राहुल कहाँ हो तुम? देखो मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरी पट्टी खोल दूंगी। हाँ राहुल। देखा, तुम मुझे नहीं ढूंढ पाई। इसका मतलब तुम हार गई और मैं जीत गया। और मर्जी हमेशा जीतने वाले की होती है। हाँ?
मेरे शौहर रिजवान इंसान तो नहीं है। अगर इंसान होता तो मुझे जानवरों की तरह नहीं मारता पीटता, महज इस बात के लिए कि खाने में नमक कम था। वो पुरानी बातों को लेकर खुन्नस खाया हुआ है और कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझे टॉर्चर करता है। तो इस जानवर के साथ कोई इंसान तो नहीं रह सकता। हाँ, मैं कोई लवारिस तो नहीं हूँ। मेरे अम्मी अबू भी हैं, हालांकि उनकी पिछली सारी बातों से उनसे कोई उम्मीद तो नहीं कर पाऊंगी, पर एक आखिरी कोशिश तो करती हूँ ताकि कल वो ये ना कह सके कि मैंने उनसे बार बार मिन्नतें नहीं की। हेलो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। सना, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? क्या उसने तुम्हें फिर मारा? मारा? जानवरों की तरह पीटा है अम्मी। लेकिन किस लिए? सब्जी में नमक कम थे इसलिए। भला इसलिए भी कोई किसी को मारता है? अब्बू कहाँ है? बेटा अब्बू नमाज पढ़ रहे हैं। जब वो नमाज पढ़ ले तो उन्हें फोन करने कहिएगा अम्मी। ठीक है बेटा। अच्छा चलो ठीक है, मैं रखती हूँ। मेन डोर खुला हुआ है तो तुम यहाँ भूत की तरह बैठी हुई हो? दिमाग नहीं है तुम्हारे पास? पागल औरत। बच्चलों के चेहरे पर जख्म कितने प्यारे लगते हैं ना। अपनी जबान को लगाम दीजिए। अबे चुप! आखिर किरदार को मैं जानता था, इसलिए मैंने अपनी गर्लफ्रेंड की झूठी कहानियां सुनाई तुझे ताकि तेरे राज जान सकूं। पर वो तो मुझे स्वागरात की स्टेज पर ही पता चल गया था कि शादी से पहले तूने कितने गुल खिलाए। बाकी उसकी गवाही तो तेरा ये जिस्म देता है। वो मेरा पास था और आप भी किसी दूध के धुले नहीं हो। मुझे भी उसी शादी के स्टेज पे पता चल गया था। जिस आदमी से मेरी शादी हुई है वो भी घाट घाट का पानी पियो हुआ माहिर खिलाड़ी है। मुझसे कंपेयर करेगी अपने आप को? हैं? तुम्हें और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। और ये फर्क मैं तुझे बहुत अच्छे से समझाऊंगा, समझी? नहीं 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 नहीं, मत 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 मत। ये लीजिए, नाश्ता तैयार है, कर लीजिए। ये सना का क्या हाल है? उस बदनसीब के क्या हालचाल होंगे
वही रोज की मारपीट, वही लड़ाई झगड़े। क्या देखकर शादी किया था और लड़का क्या निकला? मैं खुदा तो नहीं जो उसकी किस्मत अपने हाथों से लिख दूं। उसमें गलती सना की भी है। अगर वो गैर मजहब, क्या नाम उसका, राहुल से अगर इश्क नहीं फरमाती ना, तो आज ये दिन मुझे नहीं देखना होता। इस उम्र में बच्चों से गलतियां हो ही जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जल्दबाजी में लड़का देखने लगे। नहीं तो क्या करता? अपने लोगों के सामने अपनी नाक कटवा देता कि मेरी बेटी गैर मजहब के लड़के के साथ भाग गई। मुझे जो अच्छा लगा मैंने किया। अब उसकी किस्मत। और ये सब का जिम्मेदार सिर्फ राहुल है, राहुल। बेटी का फोन। हेलो बेटा। अब्बू, अब्बू मैंने कल भी कॉल किया था आपको, अम्मी को कॉल करने भी कहा था, पर आपका कोई कॉल नहीं आया मुझे। कॉल करके क्या मैं तेरी तकदीर बदल देता? तकदीर बदलने का इख्तियार होता तो मैं तुझे जरूर कॉल करता। तो क्या आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते? औलाद की शादी कराना माँ बाप का फर्ज है, तो हमने अपना फर्ज अदा कर दिया। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपना घर संभालो। हर घर में झगड़े होते रहेंगे बेटा, घर संभालो। संभल जाए। समझ गई अब्बू, खुदा हाफिज। हेलो बेटा, हेलो। हेलो हेलो। सना, सना तुम? हाँ, पर तुम दूसरे नंबर से मुझे कॉल करो, नहीं तो मेरे हस्बैंड को पता चल जाएगा कि ये तुम्हारा नंबर है। ठीक है, ठीक है। राहुल,
राहुल प्लीज़, अब हमारी बात नहीं हो सकती है। लेकिन क्यों नहीं बात हो सकती अब? मेरे अब्बू को हमारे बारे में पता चल गया है। अब मैं घर से बाहर नहीं निकल पाऊंगी। मेरे अब्बू मेरे लिए लड़का देख रहे हैं। भूल जाना। मेरे साथ भाग चलो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा, मर जाऊंगा मैं। क्या करते हो तुम तो तुम्हारे साथ भाग चलूं मैं? ना जॉब है तुम्हारी, ना कोई फ्यूचर है, और हमारा धर्म भी अलग है। मैं अपने अब्बू की पगड़ी नहीं उछाल सकती। मेरा ये नंबर आज के बाद से बंद रहेगा। बाय। सना, देखो तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। मैं नहीं जी पाऊंगा तुम्हारे बिना, मर जाऊंगा मैं। हाँ तो मर जाओ। बाय। हाँ हेलो, मैं राहुल। आवाज़ याद है मुझे, कैसे भूल सकती हूँ मैं? मुझे लगा तुम भूल गई होगी, लेकिन मैं एक पल के लिए भी तुम्हें भुला नहीं पाया। तुम्हें ठुकराने की खूब सजा पा रही हूँ मैं। क्या हो गया मेरी जान? क्या बताऊँ? बताओ मुझे प्लीज। वैसे भी बता के क्या हासिल हो जाएगा? प्लीज बताओ सना। मैंने तुम्हें माफी मांगने के लिए कॉल किया था राहुल। काश मैं तुम्हारे साथ उसी टाइम भाग जाती, लेकिन हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। मुझे माफ कर देना राहुल। पर रो क्यों रही हो? मैं आज भी तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। बताओ क्यों रो रही हो? तुम्हारा दिल तोड़ा है मैंने। मुझे सजा तो मिलनी ही चाहिए थी, सो मिल रही है। क्या हुआ सना? तुम्हारे बददुआ से मुझे शैतान पति मिला है, जो मुझे हर रोज मारता है। हर रोज मैं तुम्हारा पैर टुकड़ाने की सजा पा रही हूँ। बोलो ना, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मुझे निकाल दो इस जहन्नुम से राहुल। क्या निकाल सकते हो तुम? मैं तुम्हारे लिए जान दे भी सकता हूँ और किसी का जान ले भी सकता हूँ। मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ राहुल। तुम मुझे ले चलो यहाँ से। राहुल मुझे ले चलो। राहुल रखती हूँ मैं, लगता है वो शैतान आ गया। जान तुम घबराओ मत, मैं कल ही तुम्हें उस नर्क से निकाल लूंगा। लव यू राहुल, बाय। रखती हूँ मैं। लव यू टू जान, बाय। राहुल, आखिर तूने अपनी औकात दिखाई दिया। मैंने जो भी किया एकदम सही किया था। तू एक नंबर का घटिया इंसान है। मैं कितना घटिया इंसान हूं वो तो आपको मैं बताऊंगा। आपकी बेटी की राम कहानी उसके होने वाले पति को बताऊंगा और उसका घर तोड़वाऊंगा। अगर वो मेरी नहीं हुई तो मैं किसी का नहीं होने दूंगा। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत करना। मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। मैं ही पागल थी जो तुम्हारा एतबार किया। मेरे अब्बू ठीक ही कहते थे, तुम एक घटिया इंसान। गलत होगी तो आज के बाद मुझे कभी कॉल मत करना। अरे सना, वो मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। अच्छा हुआ गुस्से में ही सही, तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ गया। कमीने, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। अब तो मैं अपनी शादी खुशी खुशी करूंगी। शिट, ये मैंने क्या कर दिया? अब मुझे माफ कर दो। इस मनहूस का चेहरा देख के निकला था। उसका दिल भी खराब हो गया।
तेरी हैं? दिखाता हूँ राज का। रिजवान, अजी राहुल, हाँ तो बताइए क्या बात है? अरे बताइए क्या बात है? फिर आप इस तरह मेरे घर के अंदर नहीं आ सकते। बोलिए क्या बात है? हेल्प मी, हेल्प मी, बचाओ बचाओ, हेल्प, हेल्प मी, मेरे हस्बैंड पे हमला हुआ है। स्टॉप! आई से स्टॉप! ये तो छोड़ कर दूंगा मैं तुम्हें। मर्दों को लगता है कि औरत उनकी जागीर है, और वे ये भूल जाते हैं कि औरत एक शक्ति भी है। वो संवरने की ताकत रखती है तो विनाश करने की भी।